हरिओम। आपनों देवदर्शन यूट्यूब चैनल पर पधारे हुए आप सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आज हम मुक्ति के बारे में जानते हैं कि मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है और मुक्ति कितने प्रकार की होती है। यही प्रश्न स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से प्रश्न पूछा था एक साधक ने कि जो मुक्ति के बारे में कहते हैं और बताई जाती हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति है, तो ये 5 प्रकार की मुक्ति क्या है, ऐसा आप हमें बताने का कष्ट करें और हम पर आप कृपा करें। तब उत्तर में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य यानी एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवत धाम में जाकर निवास करना सालोक्य है। भगवत धाम में एक विशेष आनंद है, वहां सुख दुख वाला सुख नहीं है, प्रत्युत सुख दुख से अतीत जो आनंद है वह वहां पर मिलता है। सालोक्य से आगे की जो मुक्ति है उसे साष्टी कहा गया है। इस मुक्ति में भक्त को भगवत धाम में भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसा भगवान का ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य भक्त को प्राप्त हो जाता है। संसार की उत्पत्ति करना, संहार करना आदि ऐश्वर्य को छोड़कर संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी भगवान के समान भक्त को भी प्राप्त हो जाते हैं। और साष्टी से आगे की जो मुक्ति है उसका नाम है सामीप्य। इस मुक्ति में क्या होता है कि भक्त भगवत धाम में रहते हुए भी भगवान के समीप रहता है और भगवान के सखा, पुत्र, स्त्री, माँ बाप इत्यादि जैसे संबंध होते हैं, उस प्रकार उसका भगवान के साथ सामीप्य हो जाता है। सामीप्य से भी आगे वाली जो मुक्ति है उसका नाम है सारूप्य। इस मुक्ति में भक्त का रूप भगवान के समान हो जाता है। भगवान के वक्ष स्थल में स्थित श्री वत्स अर्थात लक्ष्मी जी का निवास, जिसे भृगुलता भी कहते हैं, जहाँ पर भृगु जी का चरण चिन्ह है, और कौस्तुभ मणि, इन 3 चिन्हों को छोड़कर शेष जो हैं शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि सभी चिन्ह भक्त के भी हो जाते हैं। इन 3 चीजों को छोड़ करके यानी श्रीवत्स, भृगुलता और कौस्तुभमणि, इन 3 चीजों को छोड़ करके जो शंख, चक्र, गदा और पद्म के जो चिन्ह हैं वह भक्त को भी प्राप्त हो जाते हैं। सारूप्य से भी आगे की मुक्ति है, उसका नाम है सायुज्य अर्थात एकत्व। इस मुक्ति में भक्त भगवान के अभिन्न हो जाता है, अर्थात भगवान से वो भिन्न नहीं रहता है, भगवान के सायुज्य हो जाता है, अर्थात वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं मानता। उपर्युक्त 5 मुक्तियां सगुण साकार को मानने वालों की होती हैं। इन 5 मुक्तियों में से सायुज्य मुक्ति को निर्गुण निराकार को मानने वाले, अद्वैत सिद्धांत में चलने वाले भी मान सकते हैं। प्रेमी भक्त भगवान की सेवा को छोड़कर इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता है। जो भगवान से प्रेम करता है वह भक्त इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भगवान के दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता है। और श्रीमद् भागवत कथा में 3रे स्कंद में यह आता भी है कि सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। कारण क्या है? कारण कि वह केवल भगवान को सुख देना चाहता है। संसार में जन्म मरण होता रहे, संसार बंधन से मुक्ति न हो, इसकी वह परवाह नहीं करता। कौन? जो प्रेमी भक्त हैं। वो बंधन में अपना दुख और मुक्ति में अपना सुख होता है, पर भगवान की सेवा में अपने सुख दुख की परवाह नहीं होती, प्रत्युत केवल भगवान की प्रसन्नता की तरफ ही दृष्टि रहती है। बद्ध अवस्था में हम ब्रह्म, जीव आदि को विलक्षण रीति से देखते हैं और प्रकृति को भी कार्य कारण रूप से विलक्षण रीति से देखते हैं, परंतु साधन करते करते साधक को ब्रह्म, जीव आदि का विलक्षण ही अनुभव होता है। सिद्ध अवस्था में तो उससे भी विलक्षण अनुभव होता है, विलक्षण अनुभव होता है। अद्वैत सिद्धांत से जो मोक्ष होता है उसमें जड़ता से संबंध विच्छेद की मुख्यता रहती है, और भक्ति से जो मोक्ष होता है उसमें चिन्मय तत्व के साथ एकता की मुख्यता रहती है। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्वामी जी ने अपने साधक को इस प्रश्न का उत्तर दिया था, और इसी प्रकार के और उत्तर आप जाने, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और हम इसी प्रकार भक्ति मार्ग के अलग अलग जो दर्शन हैं उसके माध्यम से हम भी लोग इन ज्ञान की बातों को जानते रहेंगे। हरिओम।
इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो और देखें और आनंद उठाएं। हरि ओम।